Hi guys, welcome back. I am Manoj Kumar from MS Teacher Study Channel. MS Teacher Study Channel में एक बार आपका पुनः स्वागत है। और जैसा कि पिछले दिनों से अभी जो मेरा एडवर्ब से रिलेटेड वीडियो चल रहा है, उसमें पिछले क्लासों में हम लोग देखा कि टाइप्स ऑफ एडवर्ब हम लोग 10 टाइप का देखें, और जिसमें हमने जैसा कि आपसे प्रॉमिस किया था कि बारी बारी से एक एक करके एक एक पार्ट को हम लोग देखेंगे। तो आइए आते हैं हम लोग। आज का हम लोग का जो पहला पार्ट है वह है एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम, एडवर्ब ऑफ टाइम। जैसा कि एडवर्ब के मतलब हम लोग समझते हैं क्रिया विशेषण, और टाइम के मतलब समझते हैं समय, यानी इसको हम लोग कहेंगे कालवाचक क्रिया विशेषण। कालवाचक क्रिया विशेषण, कालवाचक क्रिया विशेषण। आखिर कालवाचक क्रिया विशेषण किसे कहते हैं, इसको हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इसका हम एक छोटा सा डेफिनेशन लेते हैं। डेफिनेशन क्या लेंगे कि दिस टाइप ऑफ एडवर्ब tells us the time of an action and answer the question when। क्या कहते हैं हम, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब मतलब इस तरह के एडवर्ब, किस तरह का एडवर्ब ऑफ टाइम, यानी एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर उस तरह के एडवर्ब आते हैं। जैसे एडवर्ब ऑफ टाइम के अंदर उस तरह के एडवर्ब, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब मतलब इस टाइप के एडवर्ब आते हैं, इस प्रकार के एडवर्ब आते हैं। टेल्स अस, जो हमें बताते हैं, क्या बताते हैं, द टाइम ऑफ एन एक्शन, माने कार्य होने के समय का बोध कराते हैं, यानी कार्य होने का जो समय होता है उसको बोध कराता है, उसको हम एडवर्ब ऑफ टाइम कहेंगे। और क्या कहेंगे, एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन। और जो सेंटेंस में यदि हम व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे, व्हेन यानी कब लगा के क्वेश्चन करेंगे, तो उसका वह आंसर देगा, वही होगा एडवर्ब ऑफ टाइम। एक बार फिर से देखें, दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब, टेल्स अस द टाइम ऑफ एन एक्शन। इस तरह का एडवर्ब जो क्या करता है, बोध कराता है हमको। किस चीज का बोध कराता है, काम करने के, कार्य करने के समय का बोध कराता है। एंड आंसर द क्वेश्चन व्हेन, यानी व्हेन क्वेश्चन का वह क्या करता है, रिप्लाई देता है, जवाब देता है। अब हम लोग देखेंगे कि आखिर इसमें टाइम्स एडवर्ब ऑफ टाइम में आते हैं कौन कौन सा वर्ड। तो इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम में बेशुमार वर्ड आते हैं, बहुत सा वर्ड आते हैं। सारा वर्ड को यहाँ पर जिक्र करना संभव नहीं है, लेकिन उसमें से ही कुछ कुछ जो अक्सर जो देखने के लिए मिलता है, उस वर्ड को मैं यहाँ पर देना चाहूंगा। आप लोग इसको नोट डाउन करते रहेंगे तो हमेशा, क्योंकि मैं इसके बाद भी चाहूंगा फिर और अगला पार्ट भी मैं दूं, इसलिए इसको आप नोट डाउन करते रहेंगे। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें आता है कौन कौन सा वर्ड। इसमें एक्सरसाइज में वर्ड लेते हैं। सबसे पहले जो वर्ड आता है वह आएगा आपको लेट रहेगा, अर्ली आ सकता है, डेली आ सकता है, टुडे आ सकता है, नाउ आ सकता है, बिफोर आ सकता है, स्टरडे आ सकता है, etc। इस तरह के आ सकते हैं। लेट भी आ सकता है, अर्ली भी आ सकता है, डेली भी आ सकता है, टुडे भी आ सकता है, नाउ भी आ सकता है, बिफोर भी आ सकता है, स्टरडे भी आ सकता है। इस तरह के जो वर्ड हैं वह होते हैं एडवर्ब ऑफ टाइम। अब कैसे है, जैसा कि हमने डिफिनेशन में देखा है कि क्या कहता है, वह टाइम, एक्शन ऑफ टाइम को शो करता है। टाइम ऑफ एन एक्शन मतलब एक एक्शन के, कार्य होने के समय को बोध कराता है। कैसे बोध कराता है, इसको हम एग्जाम्पल के माध्यम से देखेंगे, तो अब जो है समझ में आ जाए कि हाँ सचमुच में ऐसा है। तो आइए सबसे पहले हमने लिया पहला एग्जाम्पल एक लेते हैं हम लोग, पम्मी केम लेट। पम्मी केम लेट, इस सेंटेंस को लिया था। पम्मी, पम्मी क्या है, पम्मी किसी का नाम है, नाम है यानी क्या है, नाउन है। यह हो गया नाउन। केम, केम क्या है, वर्ब है। पम्मी आई, तो पम्मी आई, तो पम्मी आई तो, लेकिन इसके बाद क्या आया, लेट आया। कब आई, देर से आई। यानी इसने क्या किया, लेट क्या किया,
नाउन को मॉडिफाई किया, और नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको कौन सा एडवर्ब कहते हैं? नाउन को जो मॉडिफाई करता है उसको एडवर्ब कहते हैं। अब एडवर्ब में भी कौन सा एडवर्ब? यह जो है टाइम को बता रहा है कि कब आई, लेट से आई, पहले आई, आज आई, कल आई, तो इस चीज को हम लोग कहेंगे एडवर्ब ऑफ टाइम। एक और हमने दिया था, बात कहा था कि इसमें क्वेश्चन क्या करेंगे? व्हेन लगा के क्वेश्चन करेंगे तो वह उसको रिप्लाई देगा, वह एडवर्ब ऑफ टाइम होगा। अब क्या कहते हैं, जैसे पम्मी केम लेट, पम्मी लेट से, लेकिन इसको हम लोग व्हेन यानी कब लगा क्वेश्चन, पम्मी कब आई, पम्मी कब आई, कब आई तो पम्मी देर से आई, यानी व्हेन का यह रिप्लाई दे रहा है लेट। इस तरह से यह एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। सेकंड एग्जांपल हम लेते हैं। सेकंड एग्जांपल हमने लिया, विवेक वेंट अर्ली। विवेक नाउन है, यह नाउन हो गया। वेंट क्या हो गया? वेंट एक वर्ब हो गया, नाउन हो गया। अब विवेक आया, कब आया जी? जल्दी आया। तो किसको मॉडिफाई किया? मॉडिफाई किया यह वेंट को। अब वेंट क्या है? वर्ब। अब वर्ब को जो मॉडिफाई करता है वो एडवर्ब। एडवर्ब में भी कैसा एडवर्ब? एडवर्ब ऑफ टाइम। क्योंकि इसमें भी अगर क्वेश्चन करते हैं हम लोग व्हेन से कि विवेक कब आया, तो विवेक जल्दी आया, यानी व्हेन का ये रिप्लाई दे रहा है, इसलिए एडवर्ब ऑफ टाइम है। एक एग्जांपल और ले लीजिए। नतालिया गोज टू स्कूल डेली। अभी सेंटेंस देखिए, नतालिया, नतालिया क्या है? नाउन है। गोज क्या है? वर्ब हो गया। टू स्कूल, कहां जाती है? स्कूल जाती है। नतालिया स्कूल जाती है, कब जाती है? डेली जाती है। वर्ब को क्या किया इसने? मॉडिफाई किया, डेली जाती है। इसमें व्हेन लगा के क्वेश्चन किए, नतालिया स्कूल कब जाती है? तो नतालिया स्कूल रोज जाती है, डेली जाती है। तो यह जो है कि एडवर्ब हुआ। एडवर्ब में भी कैसा एडवर्ब हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। एग्जांपल और एक ले लीजिए। संगीता इज कमिंग टुडे। संगीता इज कमिंग टुडे। अब देखिए संगीता क्या है? नाउन है। संगीता क्या कर रही है? संगीता आ रही है। संगीता क्या कर रही है? आ रही है। संगीता जा रही है, लेकिन कब आ रही है? टुडे, यानी व्हेन लगा क्वेश्चन संगीता कब आ रही है, तो टुडे आज आ रही है। आशा करता हूं आपको जो है यह पार्ट जो है एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कालवाचक क्रिया विशेषण बहुत अच्छा तरह से समझ में आ गया होगा। इसे आप नोट डाउन नहीं किए तो नोट डाउन कर लें, ताकि नेक्स्ट जो है कि हम आपका इसका पार्ट जो है कि आपको यहाँ पर दूं, तो आप लोग नोट करते चलें और मैं आपको नेक्स्ट पार्ट दे रहा हूं। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग देखेंगे इसका जो दूसरा पार्ट है वह है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस जैसा कि पहले बताया गया है, आपको सब टाइप्स बता दिया गया है, उस टाइप में ही एक टाइप आता है एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस। अब प्लेस का मतलब होता है स्थान, जगह। तो इसको हम लोग कह सकते हैं स्थानवाचक। स्थानवाचक क्रिया विशेषण इसे हम लोग कहेंगे। अब एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है? स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? तो इसको हम लोग एक डेफिनेशन लेते हैं। तो दिस टाइप ऑफ adverb tells us the place of an action and answer the question where and answer the question where। क्या कहता है एडवर्ब ऑफ पैलेस में? क्या कहता है एडवर्ब ऑफ पैलेस माने दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस तरह का एडवर्ब क्या करते हैं? टेल्स अस, हम लोगों को बताते हैं। क्या बताते हैं? द पैलेस, स्थान, ऑफ एन एक्शन, यानी एक कार्य होने के स्थान को जो बोध कराए उसको हम एडवर्ब ऑफ
प्लेस कहेंगे, उसे हम स्थानवाचक क्रिया विशेषण कहेंगे। क्या बतलाएगा यार, एक्शन किस समय हो रहा है, कहाँ हो रहा है, एक्शन कहाँ हो रहा है, प्लेस मतलब स्थान, किस जगह पर कार्य, एक्शन मतलब कहाँ पर हो रहा है। तो दिस टाइप ऑफ एडवर्ब, इस टाइप का एडवर्ब, किस टाइप का एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी स्थानवाचक क्रिया विशेषण क्या करता है, हम लोग को बताता है कि जो एक्शन हो रहा है, जो कार्य हो रहा है, किस स्थान पर हो रहा है। और इसको जब हम क्वेश्चन करेंगे वेयर से जब इसका क्वेश्चन होगा तो उसका रिप्लाई देगा, वह होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वेयर से क्वेश्चन करेंगे तो इसका क्या देगा, प्लेस के बारे में बताएगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस के बारे में। अब देखिए इसके अंदर कौन कौन सा वर्ड आते हैं, इसके अंदर भी बहुत सा वर्ड आते हैं, लेकिन कुछ वर्ड्स को भी हम यहाँ पर लेते हैं, देखते हैं। तो इसके वर्ड के अंदर आ जाते हैं, आ जाएंगे आपका इसमें हेयर हो जाएगा, देयर हो जाएगा, हेयर हो गया, देयर हो गया, इन हो गया, इन आउट हो जाएगा, एबव हो जाएगा, बेलो हो जाएगा, फार हो जाएगा, बिहाइंड हो जाएगा, इट इज बड़े बहुत सा है। इसमें आएंगे कौन कौन सा वर्ड में आएंगे, हेयर आएंगे, देयर आएंगे, इन आएगा, आउट आएगा, एबव आएगा, बेलो आएगा, फार आएगा, बिहाइंड आएगा। ये सब वर्ड जो है ऐसे कि एडवर्ब ऑफ प्लेस में आएंगे। अब देखिए एग्जाम्पल के माध्यम से बारी बारी से एक एक करके हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला एक एग्जाम्पल हमने लिया, कम हियर। कम क्या है, वर्ब है, कम वर्ब है, और कम मतलब आओ, तो कहाँ आओ, वेयर, क्वेश्चन क्या करेंगे, वेयर कहाँ, तो हेयर यहाँ, यानी किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है। अब वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है तो क्या हो गया, यह एडवर्ब हो गया। एडवर्ब में कौन सा एडवर्ब, एडवर्ब ऑफ प्लेस। क्वेश्चन करके देखिए कहाँ आ रहा है, यहाँ आ रहा है। नेक्स्ट एग्जांपल देख लीजिए आप, लीजिए हमने गो देयर। गो क्या है, वर्ब है, जाओ, कहाँ जाओ, क्या कौन बतला रहा है, प्लेस कौन बतला रहा है, प्लेस को कौन शो कर रहा है, देयर, यानी मॉडिफाई कर रहा है वर्ब को, और वर्ब को मॉडिफाई कर रहा है जो एडवर्ब है। एडवर्ब में कैसा एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है। क्वेश्चन करके आप देख लो, कहाँ कहाँ गया, कहाँ जाना है, वहां जाना है, गो कहाँ, वहां, देयर, यह जो है कि एडवर्ब ऑफ प्लेस हुआ। अब हम कहें यहां पर एक और ले लें, कम इन। इन कम क्या, वर्ब, इसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, इन मॉडिफाई कर रहा है, कम आओ, लेकिन कहाँ आओ, प्लेस कहाँ है, स्पेस प्लेस कहाँ है, क्वेश्चन कहाँ, वेयर कहाँ, इन में, अंदर, अंदर आओ, इसलिए एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। नेक्स्ट एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं, रानी कम्स हियर। रानी आती है, रानी कम्स, रानी क्या हो गया, नाउन हो गया, कम्स क्या हो गया, वर्ब हो गया। तो रानी आती है, रानी आती है, लेकिन उसको मॉडिफाई कौन कर रहा है, हेयर। हेयर किसको मॉडिफाई कर रहा है, वर्ब को, और जो वर्ब को मॉडिफाई किया तो एडवर्ब हुआ ना, एडवर्ब हुआ तो कौन सा एडवर्ब हो गया, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। क्योंकि इसमें हेयर लगा के हम क्वेश्चन देखते हैं, रानी आती है, रानी कहाँ आती है, तो रानी यहाँ आती है। आशा करता हूं आपको एडवर्ब ऑफ प्लेस और एडवर्ब ऑफ टाइम आप भली भांति से समझ गए होंगे। एक वीडियो में एडवर्ब का सारा टाइप्स को देना संभव नहीं है, इसलिए मैं इस 2 वीडियो के साथ ही इसे समाप्त करना चाहूंगा। और आशा करता हूं कि आपको वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा, तो आप लाइक करेंगे, अपने दोस्तों को शेयर करेंगे, कमेंट करेंगे, और जो नए व्यूवर्स हैं वो सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।